हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के विस्ताज के चैप्टर 8 करने जा रहे हैं और ये है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें दो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, दो ऑथर का। एक तो जिटकला सा जो कि साउथ अमेरिकन बेस्ड नेटिव इंडियंस के बारे में है, और दूसरा बामा जो साउथ इंडिया साउथ इंडिया के ऑथर है, जो कि उसने अपने बचपन में जो उनके साथ बिता हुआ था उसके बारे में बताया। लेकिन इन दोनों जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, इससे वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सोसाइटी को। हम देखेंगे किस तरह से क्या है इसमें। सो हम पहला जो मेमोरीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो जिटकला सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और देखते हैं इसमें क्या है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है। सो जिटकला सा, द फर्स्ट डे in the land of apple was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare। देखो क्या बता रहा है कि पहला दिन, एक्चुअली यहाँ पे जो है कि ये साउथ अमेरिका, लैंड ऑफ एप्पल जो है ये साउथ अमेरिका का कोई जगह है जिसको जिटकला सा रेफर कर रही है, और ये बताने की कोशिश करिए कि वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट था। बिटर कोल्ड था वहाँ पे, स्नो जो था अभी भी ग्राउंड पे कवर था, एंड द ट्रीज वर बेयर, और ट्रीज खाली थे। लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स ये हॉस्टल की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि उनको एडमिट किया गया था, और हॉस्टल में बेल बजता है। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रशिंग थ्रू द बेल्फ्रे ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर, और वो जो मेटेलिक बेल है जो कि बहुत तेज बजता है और कानों में आके गूंजना शुरू होता है। द एनोइंग clatter of shoes on bare floor gave us no peace, और जो बच्चे हैं अपने क्लैटर ऑफ शूज जो चल रहे होते हैं, उन जूतों की आवाज़ आती है चलने से, और वो एनोइंग था, इरिटेटिंग था एक तरह से। क्लैटर ऑफ द शूज ऑन द बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस। सो जो चलने की आवाज़ आ रही थी, जूतों की आवाज़ आ रही थी, उससे शांति नहीं था। कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, और बहुत सारे लोग विद द एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइस मर्मरिंग एंड अननोन टंग मेड द बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। तो बोल रही है कि जो स्टूडेंट थे उनके बात करने की आवाज़ आ रही थी, जूतों की आवाज़ आ रही थी, और चारों तरफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था उसकी, और ये उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसे इस माहौल में अपने आप को बांध के रखा गया है। एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ, वो चाहती थी उससे फ्री होना, ऐसे इस तरह का ज़िंदगी से बाहर निकल, लेकिन वो उसको पता था कि उसका फ्रीडम जो है ख़त्म हो गया है, और ये जो कोशिश करना बेकार है। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, उनके पीछे एक औरत आ रही थी, और वी वर प्लेस्ड इन लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और इन लोग भी, ये भी थी जो कुछ लड़कियां जो थी डाइनिंग रूम की तरफ मार्च कर रही थी, और ये लड़कियां भी उन्हीं के साथ जा रही थी। दीज वर द इंडियन गर्ल्स मतलब इंडिया की लड़कियां नहीं, यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के नेटिव गर्ल्स होते थे उनका रेफर किया गया यहाँ पे। इन स्टिफ शूज एंड द क्लोथली क्लिंगिंग ड्रेसेस, उनके शूज जो है स्टिफ है, टाइट है, रफ है, एंड उनके जो ड्रेसेस है बहुत ज़्यादा टाइट है। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रॉन एंड सिंगल्ड हेयर, जो छोटे छोटे लड़कियाँ थी उनके बाल कटे हुए थे और स्लीव्ड कपड़े पहन रखे थे। आज आई वॉक नॉइसली इन माई सॉफ्ट मोकासिन, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर। मोकासिन मतलब होता है कि उसकी जो स्लीपर्स होते हैं, सॉफ्ट स्लीपर, तो ऐसा लग रहा था कि वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। सिंकिंग टू द फ्लोर, फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्राइप फ्रॉम माई शोल्डर, और जो उसके ब्लैंकेट जो उसके कंधों से हटा दिया गया। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने वहाँ पे जो गर्ल्स थी उनको देखता रहा। हु सीम्स नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई एंड इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ While we marched in, the boys entered at the opposite door. I watched for the three young brave who came in our party. तो हमने देखा कि दूसरे अपोजिट डोर से लड़के भी अंदर आए। आई स्पाइड देम इन देयर रेयर रैंक, मैंने उनकी तरफ देखा, स्पाई किया, एंड लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, तो मुझे लग रहा था कि वो भी
हमारे जैसे ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। स्मॉल बेल वाज टैप्ड, दूसरा एक बेल बजा एंड द ईच ऑफ द पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम द अंडर द टेबल। दूसरी बेल के बाद चेयर खींचना था। Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side। मुझे लगा कि ये दूसरी जो बेल बजी है तो चेयर खींच के हमें उस पर बैठना है, तो इसने बैठ गई। बट जब उसने देखा इधर उधर तो सारे जो स्टूडेंट थे वो खड़े हुए थे अभी भी, और इसे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि किस तरह से सारे खड़े हुए और मैंने बैठ गया। फिर सेकेंड बेल वाज साउंडेड एंड उसके बाद सारे जो स्टूडेंट थे वो बैठ गए वहाँ पे। तो इससे फिर से डर लग रहा था कि अगर ये कुछ पहले करती है तो फिर से इस तरह का ऑकवर्डनेस को फेस करना पड़ेगा। आई हर्ड ए मैन वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी। मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया एक आदमी का जो दूसरे तरफ हॉल के अपोजिट साइड में, और वहाँ पे वो बात कर रहा था, इसकी तरफ देख रहा था वो आदमी, और पेल फेस वुमेन जो थी वो भी इसकी तरफ देख रही थी, और उन लोग कुछ आपस में बात करते और धीरे धीरे वो बात थर्ड बेल जब बजा तो बाकी मतलब सारी स्टूडेंट खाना शुरू कर दिया। एंड बिगिन कैरिंग इंस्टेड, और ये रोने लगी क्योंकि इसे डर लग रहा था कुछ और नया काम करने के लिए। बट दिस ईटिंग बाई फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जोडायन गेव मी ए टेरेबल वार्निंग। उसकी जो फ्रेंड थी जुडाविन जो थी, उसने उसको वार्निंग दिया कि ये लोग जो बात कर रहे थे, जो पेल वुमेन थी और वो मैन थे जो बात कर रहे थे, वो तुम्हारे लंबे बालों को काटने की बात कर रहे थे। तो इसे बड़ा शौक लगा क्योंकि आमतौर पे इनके कम्युनिटी में जो बाल छोटे किए जाते हैं वो अनस्किल्ड वॉरियर को, अनस्किल्ड मतलब जो लोग अच्छे लड़ाकू नहीं होते उनके बाल काट दिए जाते हैं, या जो लोग डरपोक होते हैं ऐसे लोगों को, या मॉर्नर को, जो लोग शोक बनाते हैं ऐसे लोगों के बाल काटे जाते हैं। आमतौर पर नॉर्मल लोगों के बाल नहीं काटे जाते हैं। और इस तरह से बहुत, तो जुडाइन ने बोला कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें सबमिट करना पड़ेगा, और ये लोग जैसे बोलते हैं वैसे हमें अपने बाल कटवाना पड़ेगा। लेकिन ये इसने बोला कि नहीं, मुझे लड़ना है, मैं रेबल करूँगी और मैं सबमिट नहीं करूँगी। तो जब इसका टर्न आया बाल काटने का तो ये क्या करी, चुपचाप वहाँ से निकल के जो ऊपर फ्लोर था वहाँ चली गई। वहाँ पे एक बड़ा रूम था, उसमें 3 बेड पड़े हुए थे और उसमें कर्टन वगैरह थे, थोड़ा डार्क था रूम। तो जाकर उसी में वो एक बेड के नीचे जाकर छुप गई, और छुपने के बाद वहाँ से उसे आवाज़ आ रहा था, धीरे धीरे लोग उसकी आवाज़ में इसके नाम से बुला रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी फ्रेंड भी उसे ढूंढ रही होगी, और धीरे धीरे कमरे में लोग आ गए, सब जगह देखना शुरू कर दिया, और किसी ने देखा बेड के नीचे छुपे हुए थे, उसे ड्रैग करके लेके गए और उसके हाथों को बांध दिया गया, और फाइनली उसके बाल काट दिए गए। और ये रोती रह गई, ये चिल्लाती रह गई, चीखती रह गई, लेकिन इसका कोई किसी ने सुना नहीं इसको। और इस तरह से इसका ना ही इसका अपमान हुआ है बल्कि इसे कल्चर का अपमान हुआ, जहाँ पे कि बाल काटना सही नहीं माना जाता था। कल्चर के खिलाफ आमतौर पे ऐसे लोगों को बाल काटते हैं जो लोग शोक मनाने वाले लोग होते हैं, या जो लोग लड़ाइयों में हार जाते हैं, या डरपोक होते हैं ऐसे लोगों को। और इस तरह से वो अपनी मम्मी को याद करते रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। और इससे जैसे उन्होंने उनको जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन था, नियम था, कानून था, आमतौर पे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका नेटिव लोग होते हैं वो उनको जो बाकी जो मेजोरिटी है उनको अनकल्चर्ड मानते हैं, और ऐसे लोगों को कल्चर्ड सिखाने के लिए, ऐसे लोगों को कल्चर्ड बनाने के लिए हॉस्टल्स में डाला जाता है, जहाँ पे कि उनको इस नाम पे कि उन्हें हम कल्चर्ड सिखा रहे हैं, उन जो नेटिव के कल्चर को सप्रेस किया जाता है, एंड न्यू कल्चर आर इम्पोज्ड अपॉन देम विच इज़ नॉट लाइक्ड बाय द ऑथर हियर। ठीक है, सो समझ में आया हमें।